है बारिश का, क्या कुछ प्रशासन ने तैयारियां की है? अब एक बार फिर से बारिश के जो होने की बात सामने आई है। बिल्कुल अखिल, देखिए जिस तरीके से 3 दिन के लंबे ब्रेक के बाद जो है वो वापस से मानसून जयपुर की तरफ लौट आया है। यानी जी कि अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में मौसम विभाग ने लगभग जो है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, इन तमाम जिलों को जो है वो येलो अलर्ट पर डाला है। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन सिस्टम जो डेवलप हुआ है, सक्रिय हुआ है, उसको लेकर के वापस से मानसून जो है वो राजस्थान के जयपुर और इधर पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, सॉरी, दक्षिणी राजस्थान में मानसून लौटा है। देखिए आज अखिल, सबसे खास बात यह है कि अब तक इन जिन पूरे राजस्थान में जो बारिश हुई है वो 1 मिलीमीटर, यानी कि मौसम विभाग के अनुसार अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 50% से अधिक जो है वो बारिश हुई है। अगर मैं आंकड़ों पे अगर नजर डालूं तो जिस तरीके से जयपुर में जो बारिश होनी थी वो लगभग 792 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि 450 की उम्मीद थी। यहां पर 75% का यहां पर बारिश का इजाफा हुआ है। अगर मैं उदयपुर की अगर मैं बात कर लूं तो 515 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि वहां पर पानी की दरकार थी 519 की। तो वहां पर 2% पानी की यहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ी कटौती नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं बीकानेर की तो लगभग यहां पर 403 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि यहां पर जो बारिश का आंकलन है वो 214 मिलीमीटर यहां पर आंका गया था। तो लगभग लगभग ये मान के चलिए कि यहां पर 88% बारिश उम्मीद से ज्यादा हुई है। देखिए अखिल, बारिश इसलिए जरूरी है, हालांकि जयपुर में 3 दिन की अगर मैं बात करूं तो 3 दिन पहले भारी उमस नजर आई थी, आमजन खासा परेशान भी हुआ था और वापस से जो है वो एसी का दौर 3 दिन में लौट करके आ गया था। एसी पर डिपेंड लोग हो गए थे। हालांकि इससे पहले अगर बारिश हुई थी तो एक नमी आ गई थी, लोगों को एसीओ की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मौसम विभाग ने फिर से जो है वो यहां पर मानसून को लौटने का संदेश दिया है। जी सुरेंद्र, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मानसून एक बार फिर लौट आया है, तो अगर राजधानी की बात करें तो प्रशासन ने किस प्रकार की तैयारियां की है इस बार बारिश से निपटने के लिए? क्योंकि जब पिछली बार बारिश हुई थी तो उससे बाढ़ जैसे हालात राजधानी के अंदर पैदा हो गए थे, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल पूरी तरह फेल हो गया था। बिल्कुल अखिल, देखिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और सवाल के पीछे बहुत सारे जवाब भी छिपे हुए हैं। हालांकि मैं जवाब दूंगा इसका कि देखिए कि पहली बारिश में जो है वो वर्तमान की भजन सरकार है, भजन सरकार के पहले सिस्टम की पूरे पोल खुलती हुई नजर आई। हालांकि ये जो सिस्टम है, यह सिस्टम हर सरकार में अपने आप में पोल खोलता हुआ नजर आता है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो, उससे पहले वसुंधरा सरकार रही हो, या उसके बाद फिर वापस से गहलोत सरकार रही हो। हालांकि यह सिस्टम अब तक दुरुस्त नहीं हो पाया है, उसको लेकर के इसका खामियाजा आखिर आम जन को भुगतना पड़ता है। देखिए कि अब यहां पर पहली बारिश हुई, पूरा जो जयपुर था वो दरिया में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से आम जन पूरी तरीके से ठप हो चुका था। कहीं कारें बहती हुई नजर आ रही थी, कहीं खंबे गिरते हुए नजर आ रहे थे, और यहां तक कि एसडीआरएफ की टीम, हालांकि प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पे जरूर डाला था, लेकिन उसका खास असर नहीं दिखा, क्योंकि जब तक जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा तब तक ये तस्वीरें बनती रहेगी अखिल। हालांकि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जब पहली बारिश में जब प्रशासन की पोल खुली तो अखिल देखिए कि यहां पर जो है वो यूडीएच मंत्री जावर सिंह कर्रा ने जयपुर के साथ साथ पूरे राजस्थान में एक कड़ी हिदायत दी थी और एक बड़ा बजट यहां पर उन लोगों ने जारी किया है कि जहां जहां नगर पालिका है, जहां जहां नगर परिषद है, अगर वहां पर अगर ड्रेनेज सिस्टम अगर खराब है तो सबसे पहले उस ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज कि देखिए कि हालांकि भजन सरकार को 8-9 महीने हो चुके हैं, अब धीरे धीरे वो अपना रूट मैप तैयार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब अखिल ये कहना यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो 2025 की बारिश आएगी, उस बारिश में अगर फिर से अगर ये तस्वीरें अगर वापस से बनती हैं तो निश्चित तौर पर यहां पर सवालों की बहुत बड़ी झड़ी लगती हुई नजर आएगी भजन सरकार पर। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आपने सही कहा। जिस प्रकार से पहली बारिश में ही प्रशासन की पोल खुली और इस बार दूसरी बार जब मानसून लौटा है तो इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि नगर निगम ने भी कहा था कि हमने नालों की और ड्रेनेज सिस्टम जो है, ड्रेनेज है, पाइपलाइंस है, उनकी सफाई करवाई थी, बावजूद उसके इस प्रकार का जो हाल बेहाल देखने को मिला। अगर मैं बात करूं बारिश की तो जो किसान हैं उनके भी इस बार अच्छी बारिश होने से चेहरे खिले हैं, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए अखिल, ज्यादा से अधिक से ज्यादा बारिश होने पर फसलों को नुकसान भी होता है और जी। बारिश कम होने पर फसलों का और ज्यादा नुकसान होता है। अब देखिए कि सबसे ज्यादा अगर बारिश अगर वहां हुई है और अगर किसान ने अगर वहां पर अगर मक्का अगर बोया है तो उसको फिर बाद में जो है वो मक्का को तब्दील में करना पड़ेगा चावल में, क्योंकि चावल जी। को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बता दूं कि राजस्थान के जो तमाम बड़े बांध है, चाहे मैं अगर दक्षिणी राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सबसे बड़ा बांध है माही सागर बजाज बांध। जी। अब देखिए कि उसकी जो भराव भराव क्षमता जो है वो भराव क्षमता लगभग 282.5 मीटर की है, लेकिन अभी लगभग जो है वो 280 के आसपास ये पहुंच गया है। अगर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के ऐसे कई बांध है जो पूरी तरीके से लबालब है। हालांकि यहां पर आपने देखा होगा कि जब ज्यादा बारिश हुई है तो आम जन पर इसका खासा असर देखा गया है, लेकिन अब लगातार बारिश का दौर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन सिस्टम अगर एक्टिव हुआ है, जी। जिस तरीके से मौसम विभाग के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये जो दौर है वो और तेज हो सकता है। हालांकि कहीं बारिश रिमझिम भी हुई है, कहीं बारिश तेज भी हुई है और कहीं जिलों में जो है वो बारिश तेज हवा के साथ भी हुई है। देखिए जब बारिश तेज हवा के साथ होती है अखिल, तो यहाँ पर पेड़ उखड़ने का एक बहुत बड़ा खतरा होता है और ये पेड़ जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान यहाँ पर दे सकते हैं, चाहे वो आमजन पर हो चाहे वो प्रशासन पर हो। हालांकि पूरे राजस्थान में नहीं किया गया है, तो हालांकि विपक्ष ने इस पर जो है वो बड़ा निशाना भी साधा था कि कहां है आपदा मंत्री, तो इसको लेकर के भी ये बहुत बड़ी सियासत शुरू हुई थी। लेकिन भजन सरकार का अब पूरी तरीके से यहाँ पर फोकस रहेगा कि 2025 की आने वाली जो बारिश है उस पर इस सिस्टम को पूरी तरीके से दुरुस्त किया जाए। जी सुरेंद्र, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और है कि जिस प्रकार से बारिश जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हुई, इस दौरान कई घटनाएं भी सामने आई, कई लोगों के मकान गिर गए, कई लोग हैं वो लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी इसमें सामने आई, क्योंकि लोगों के मकान गिरना, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम है फेल होना, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल अखिल, देखिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जान जाने का सबसे बड़ा खतरा है, पहली चीज। अब आप देखिए कि जयपुर मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो परकोटे के अंदर ऐसे कई पुरानी बिल्डिंग हैं जो 100 साल 150 साल उनको हो चुके हैं। हालांकि ये जब बरसात का सीजन शुरू हुआ था उससे पहले प्रशासन ने ऐसी तमाम बिल्डिंगों को चिन्हित भी किया था। उनको जो मकान मालिक है उनको नोटिस भी दिया गया था कि आप अपने लेवल पर इसे गिराएं वरना इसको प्रशासन गिरा देगा। देखिए कि जब ऐसी बिल्डिंगें होती हैं तो वो अड़ोस पड़ोस को भी भारी नुकसान दे देती है, क्योंकि जब बिल्डिंग धराशायी होती है या भर भर करके अगर वो गिर जाती है तो इसका खामियाजा जो है वो खुद मकान मालिक को तो भुगतना ही होता है, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अब जैसे कि अब आपने सवाल किया है कि ये ऐसी कई बिल्डिंगें हैं, हालांकि पूरे राजस्थान में अब प्रशासन हर साल ऐसी तस्वीरें जरूर बनाता है, हर साल जो है वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर देता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर लगता हुआ भी आ रहा है और लग रहा है, लगातार लग रहा है, क्योंकि प्रशासन सूचियां बनाता है लेकिन उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। उसको लेकर के यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा की अगर मैं बात करूं, आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अगर मैं बात करूं, तो हालांकि उन्होंने एक बेहतर तरीके से सिस्टम बनाया है। अब इस सिस्टम पर कितना अमल हो पाएगा ये तो 2025 की बारिश के बाद ही पता चलेगा। जी सुरेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो जानकारी आपने साझा की उसके लिए।